बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, इब्राहिम ट्रावरे एक दिन जेल का विजिट करता है। जरा सोचिए कि एक बंदा जो कि 7 साल से बेगुनाह जेल में है, वो जेल काट रहा है, एकदम से मुल्क का सदर वहां पे आए, मुल्क का सदर आके पूछे बताओ तुम्हारा जुर्म क्या है, उससे पूछा जाए और वो आगे से फूट फूट के रोने। आज की कहानी बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इमोशनल है, जहां से इब्राहिम ट्रावरे ने जब ठान ली कि मैंने अपने सिस्टम को चेंज करना, मैंने अपने जुडिशियल सिस्टम को चेंज करना है, और वो जब बड़ा लीडर ये तय कर लेता है कि मैंने इसको चेंज करना है, तो वो एक ही दिन में चेंज करके दिखाता है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, जहां पे एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी आपका इंतजार कर रही है। वो स्टोरी क्या है कि इब्राहिम ट्रावरे सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं। इब्राहिम ट्रावरे को आपने देखा है, उनका लिबास वो हमेशा अपने यूनिफॉर्म में होते, वो कोई मतलब के कोई स्पेशल उनके लिए कोई ब्यूटिशियन नहीं आता जो उनको तैयार करे, स्पेशली कोई पैंट कोट टाई वगैरह नहीं लगाते। वो अपने यूनिफॉर्म में हर वक्त होते हैं। आप उनको शर्ट में देखते हैं, आप उनको उसी शर्ट में देखेंगे। जितनी भी वीडियोस आपने देखी, जितनी भी फोटोज आपने उनकी देखी, आपने उनको एक ही लिबास में देखा होगा। तो वहां पे उसी लिबास में है वो अपने ड्राइवर को कहते हैं चलो। वो कहते हैं कहाँ जाना है? वो कहते हैं आज हमने जेल का विजिट करना। कहते हैं सर पहले कॉल कर देते हैं, वहां पे कोई प्रोटोकॉल आ जाएगा, कोई ब्यूरोक्रेसी आ जाएगा, मिनिस्टर को फोन कर देते हैं, जो जेल का मिनिस्टर है, सेक्रेटरी को फोन कर देते हैं, वो वहां आ जाएगा, कोई हमें ब्रीफ तो करेगा। वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं चले। मैं देखना चाहता हूं कि मैं अपने मुल्क के रोड के ऊपर से गुजरूंगा बगैर प्रोटोकॉल के, बिल्कुल सिंपली, किसी को पता भी ना चले। मैं वहां पे जाऊंगा और देखना चाहता हूं कि मेरी पब्लिक कैसे रह रही है। मैं रोड से गुजरूंगा, मैं बाजारों से गुजरूंगा, मैं जगह जगह से गुजरूंगा, वहां से मुझे पता चल जाएगा कि मेरी पब्लिक क्या फील कर रही है, कैसे रह रही है, कि उनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना है। इसी तरह हुआ। इब्राहिम ट्रावरे सीधे पहुंचे जेल। जब जेल में गए तो तब वहां पे हल्का हल्का अभी अंधेरा था, क्योंकि आपको पता है ना कि एक टाइम के बाद जो उनकी बैरिक्स वगैरह हैं वो ओपन होती हैं। अभी वो टाइम नहीं हुआ था। वो अंदर चला गया, जेल के अंदर गया, देखा उसने सलाहों के पीछे से लोग देख रहे। लोगों को कोई पता नहीं कि उनका सदर आज विजिट कर रहा है। जेल के हुकाम की तो दौड़े लग गई। उन्होंने तो देखा जब सदर को, तो उनको तो कप कपी ऐसे टांगे कांपने लगी। लेकिन उनको क्या पता था कि आज होने क्या वाला है। सदर इधर आ गया, प्रेसिडेंट ने आके जेल का विजिट शुरू कर दिया है। एक साइड से जाते हैं, वहां जाते हैं, किसी से पूछते हैं तुम किस जुर्म में हो, तुम किस जुर्म में हो, वहां से पूछते जाते। और उनको लगता है शायद कोई बंदा आ गया है, कोई शायद जेलर के ताल्लुक वाला है, कोई उसके रिलेशन वाला है, वो आया है और यहाँ पे हमारा इंटरव्यू कर रहा है। लेकिन उनको नहीं पता कि ये उनका सदर है, क्योंकि वो बहुत पहले के जेल में सजा काट रहे। इब्राहिम ट्रावरे वहां से जाते जाते एक बैरक पे जाके रुक जाते। वहां वो देखते हैं कि बाकी तो सभी, जब कोई बंदा आया है उसको, मतलब जब मैं एंटर हुआ हूं, लोगों ने मुझे देखा है, कोई जेल के सुलाहों के पास आ गया है, कोई जैसे देख रहा है, कोई वैसे देख रहा है, लेकिन ये बंदा अपनी जगह से हिला नहीं, इसने मूव नहीं किया। क्या मसला है इसके साथ? वो साइड पे लग के बैठा हुआ है। इब्राहिम ट्रावरे वहां गए और उसे पूछा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? उस बूढ़े शहरी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बेजारी के साथ कहा मेरा नाम एमैनुअल है। उसने कहा एमैनुअल तुम किस जुर्म की सजा काट रहे हो? उसने कहा मुझे आज तक 7 साल में कोई पूछने नहीं आया कि मैं किस जुर्म की सजा काट रहा हूं। तुम कौन हो जो मुझे पूछने आए हो कि मैं किस जुर्म की सजा काट रहा हूं? मैं काट रहा हूं सजा, बस भाई जाओ, जो होना था मेरे साथ हो गया। इब्राहिम ट्रावरे को तजस्सुस हुआ। इब्राहिम ट्रावरे ने पूछा भाई बताओ तो सही, तुम्हें क्या हुआ है, किस वजह से तुम यहाँ पे सजा काट रहे हो? उसने कहा मैं एक कंपनी में क्लर्क था, मैं क्लर्क की जॉब करता था। वहाँ पे मुझे इतना पता है, मेरी एक दिन कंपनी के मालिक के साथ कोई अनबन हो गई थी, तो उसने मेरे ऊपर फ्रॉड का केस कर दिया, मुझे भिजवा दिया जेल। इब्राहिम ट्रावरे ने कहा तो क्या तुमने तब अपने लॉयर को पेश नहीं किया था, कोई बेल नहीं की थी, तुम अदालत में बयान नहीं दिया था? उसने कहा अदालत में मुझे पेश किया गया था, लेकिन जज ने मेरी नहीं सुनी थी, जज भी बिक चुका, सब कुछ बिक चुका था। उसने कहा तुमने अपील में जाना था। ने कहा मैं अपील कैसे करता, मेरे पास कुछ नहीं था। उसने कहा तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बीवी, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? उसने कहा मेरी बीवी जब मुझे कैद हुई तो मेरी बीवी 1 साल बाद मुझे छोड़ के चली गई।
मेरे बच्चे भी मुझे छोड़ के चले गए, मेरा इस वक्त दुनिया में कोई नहीं है और मैं इस नाकर्दा गुनाह की सज़ा काट रहा हूँ और मैं यहाँ पे कैद में हूँ पिछले 7 साल से, कोई मुझे मिलने नहीं आता, कोई किसी ने मेरी खबरगिरी नहीं की। तो इब्राहिम ट्रावरे ने कहा यार कहीं तो तुम गए होगे, कहीं तो तुमने फूट फूट के कोई रोए होगे, तुमने कहीं एहतजाज रिकॉर्ड कराया होगा। उसने कहा बहुत कुछ किया लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। इब्राहिम ट्रावरे ने अपने सेक्रेटरी को कहा कि भैया लिख लो जरा इसका नाम, इस तरह के जितने भी केसेस हैं मुझे जरा डिटेल से बताओ, मुझे जरा चेक करना है कि हमारे मुल्क में ये हो क्या रहा। जनाब दौड़े लग गई, सब ने डिटेल जमा की, सेक्रेटरीज लग गए, गवर्नमेंट लग गई, सारे केसेस सामने आ गए। 2000 लोग चोरी और फ्रॉड के केसेस में जेल काट रहे हैं। लेकिन उसने इसमें डिटेल देखी तो उसमें से पता चला 347 लोग ऐसे थे जो बेगुनाह जेल काट रहे थे और उनमें से एमैनुअल भी एक था। उसने फिर डिटेल मंगवाई उस कंपनी की, उस कंपनी का उसने कहा पता करो ये किस कंपनी में था, क्लर्क कहाँ पे था, ये कहाँ पे जॉब करता था, इस पे केस किसने किया। जब डिटेल पता की तो वहाँ पे ये पता चला कि इस कंपनी की यही रवश है कि जब इनका एम्प्लॉय कोई पुराना हो जाता है, जब इनको लगता है कि इसको अब ग्रेचुटी देनी पड़ेगी, इसको लॉ के मुताबिक कोई पेंशन वगैरह कुछ पैसे देना पड़ेंगे, तो तब वो करते क्या थे कि उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा देते थे। उसको झूठा इल्ज़ाम लगा के उसके ऊपर केस करते थे और थोड़े बहुत जज को पैसे दे के, वकील को पैसे दे के, सारा सिस्टम बिका हुआ था, कुछ थानेदार को पैसे दिए, सबको पैसे दे दिला के उस बंदे को जेल भिजवा देते। बंदा ख़त्म और कहानी ख़त्म, कुछ नहीं देना पड़ता था। उसके बाद उसने उस कंपनी को बंद करवाया। उसने कहा बंद करवाओ इस कंपनी को, इसको बैन करवा दो, ये कंपनी आज के बाद यहाँ पे नहीं चल सकेगी जो हमारे मुलाजमीन पे, जो हमारे लोगों पे इतना जुल्म कर रही। उसने कहा मुझे मुकम्मल डिटेल चाहिए इन 347 लोगों। दूसरे दिन इब्राहिम ट्रावरे घर से दोबारा निकले। इब्राहिम ट्रावरे ने अब अकेले नहीं थे, अब उनके साथ फोर्सेस थी, अब उनके साथ मीडिया था, अब उनके साथ मिनिस्टर्स थे, प्रोटोकॉल था, सारा कुछ था। सीधे उसी जेल में गए, सीधे एमैनुअल की बैरक के पास गए। एमैनुअल की बैरक के पास चले गए और जाके एमैनुअल को कहा एमैनुअल तुम्हारी बैरक खुल चुकी है, बाहर आ जाओ। बैरक खुलवा के एमैनुअल को बाहर निकाला। एमैनुअल हैरान है, परेशान है कि अभी कल यही बंदा आया था, मुझसे पूछ रहा था कि मेरा जुर्म क्या है, मैंने इसको अपना दर्द सुनाया था, अपनी कहानी सुनाई थी। पिछले 7 साल में ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मेरा दर्द सुना हो, मेरे तो अपने बच्चों ने मेरा दर्द रिश्ता सुना, मेरी बीवी मुझसे भाग गई, तो ये कौन है। तो तब जेल हुकाम ने उसको बताया कि ये हमारा इब्राहिम ट्रावरे सदर है, यही प्रेसिडेंट ट्रावरे है, यही बर्किना फासो का वो शेर है जिसने बर्किना फासो को अफ्रीका का शेर बना दिया है, जिसने फ्रांस को ललकार दिया है, जिसने मगरिब को ललकार दिया है। ये है वो शेर इब्राहिम ट्रावरे। अब कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, असल कहानी तो अब यहाँ से शुरू होने वाली है कि इब्राहिम ट्रावरे ने कहा मीडिया के सामने एमैनुअल बताओ ज़रा तुम्हारे साथ क्या हुआ। एमैनुअल रो रहा है, एमैनुअल की आंखों से आंसू जारी हैं और वो कहानी सुना रहा है और साथ में कह रहा है कि हमारा प्रेसिडेंट जिंदाबाद, हमारा प्रेसिडेंट जिंदाबाद। उसके बाद इब्राहिम ट्रावरे ने उसको कहा एमैनुअल तुम आज़ाद हो, तुम जा सकते हो, तुम अपनी फैमिली से मिलो, तुम अपने बच्चों से मिलो, तुम अपने घर जाओ, तुम आज़ाद हो, जाओ जहाँ जाना चाहते हो, जाके सूरज की रोशनी देखो, चांद सितारे देखो, देखो दुनिया के रंगों को। एमैनुअल फिर फूट फूट के रोने लगा। एमैनुअल कहता है कौन सी फैमिली, कौन से बीवी, कौन से बच्चे, सब छोड़ के जा चुके। 7 साल में मेरे बस एक बंदे ने ख्याल पूछा है, वो है इब्राहिम ट्रावरे। मेरा कोई नहीं है, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। इब्राहिम ट्रावरे ने कहा तुम मेरे साथ चलोगे। इब्राहिम ट्रावरे एमैनुअल को अपने साथ अपने प्रेसिडेंट हाउस में लेके आए। प्रेसिडेंट हाउस में लेके आए, वहां पे उसको खाना दिया, अच्छे कपड़े दिए, सब कुछ दिया। इब्राहिम ट्रावरे ने एमैनुअल को कहा कि यहाँ पे बैठो, अच्छे सोफे पे उसको बिठाया, वहां पे उसको हर नेमत पेश की। और फिर दूसरे दिन एक कॉन्फ्रेंस हुई लॉ एंड ऑर्डर के लिए। उसने कहा कि हमने अपने जुडिशियल सिस्टम को ज़रा चेंज करना है, ज़रा देखना है। वहाँ पे खुसूसी दावत किसको दी गई? उसी एमैनुअल को बुलाया गया। वहाँ पे
इमैनुअल जराब मेंबर्स हैं, वो जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वहां पे, जहां पे ब्यूरोक्रेसी बैठी थी, जहां पे मिनिस्टर्स बैठे थे, वहां पे एक कुर्सी फिक्स थी इमैनुअल के लिए। वहां पे मीडिया उसको कवरेज कर रहा है। इब्राहिम ट्रावरे ने कहा, इमैनुअल जरा बताओ कि हम अपने जुडिशियल सिस्टम को कहां कहां ठीक कर सकते हैं। उसने कहा, सबसे पहले तो उस जज का बताओ जिस जज ने तुम्हें सजा दी थी, उस जज को नौकरी से बर्खास्त करके हथकड़ियां लगवा के जेल में फिंकवा दी। उसके बाद उसने कहा कि कहां कहां तुम समझते हो कि हमें तब्दीली लाने की जरूरत है, कहां कहां हमारे जुडिशियल सिस्टम में फ्लॉज हैं, वहां वहां हम उसको बेहतर बनाएंगे। तो आज इमैनुअल हिस्सा था उस जुडिशियल सिस्टम की बेहतरी के लिए जो कॉन्फ्रेंस हो रहे, और इमैनुअल बोल रहा था, इमैनुअल बता रहा था यहाँ भी फ्लॉ है। यहाँ पे जब थाने में गया था तो वहां ये हुआ था कैदियों के साथ, जब जेल में गया था तो वहां ये हुआ था, जब कोर्ट में गया था तो वहां ये पैसे मांग रहा था, जब वकील सरकारी था वो ये कह रहा था, दूसरा वकील ये कह रहा था। सबकी वॉट ले, सबको जेल में फिंकवाया इब्राहिम ट्रावरे। और आइंदा के लिए सबको सबक मिल गए कि अगर हम अपने जुडिशियल सिस्टम को बेहतर नहीं बनाएंगे, अगर हम अपने जुडिशियल सिस्टम में कहीं पे भी कोई सुकम छोड़ेंगे तो इब्राहिम ट्रावरे हमें जेल में फिंकवा, और शायद हमें सजाए मौत भी हो। तो जब कोई लीडर ठान लेता है कि उसने अपने मुल्क को, अपने सिस्टम को बेहतर करना है, तो इसी तरह एक ही दिन में सिस्टम ठीक हो जाए। आप मूवीज देखते थे, इंडिया की मूवी आपने देखी थी, वो जहां पे एक दिन का सीएम बना था ना, तो बिल्कुल वो हकीकत में ये लोग तो बना रहे हैं सिर्फ मूवीज, लेकिन इब्राहिम ट्रावरे हकीकत बना रहा है ऐसी मूवीज। वो हकीकत में सब कुछ ठीक कर रहा है एक एक दिन कर। जुडिशियल सिस्टम में जिस तरह से बेहतरी लाई, जिस तरह से इब्राहिम ट्रावरे ने अपने मुल्क को ठीक किया, और फ्रांस और मगरिब जिस तरह से डर गए इब्राहिम ट्रावरे से, वो इसी तरह हो सकता था जब इब्राहिम ट्रावरे ने जिस तरह स्टैंड लिया, जिस तरह उसने अपने लोगों के लिए आसानियां पैदा की और उसके लोग उसके साथ खड़े हो गए, और सबने नारा लगाया कि अफ्रीका का शेर। दुआ है कि अल्लाह करीम हमें भी इब्राहिम ट्रावरे जैसा लीडर अता फरमाए। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने